सक्सेस जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीपीसीए का जो आपका एग्जाम होने वाला है, हालांकि अभी पोस्टपोन हो गया है लेकिन बहुत जल्दी आपका परीक्षा करा ली जाएगा। उससे संबंधित जो आपका दोस्तों हिंदी का पार्ट है, वहाँ पे 25 प्रश्नों का जो संग्रह है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर ही आधारित हैं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो सिलेबस के बाहर हो। तो आज देख लेते हैं प्रश्नों को। आपके एग्जाम में नजदीक काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित होने वाले हैं ये प्रश्न। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका वर्णों के संकलन को, बी आपका है शब्द गणना को, सी है शब्द समूह को, या फिर डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला की परिभाषा ही होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं है कि क के बाद ग, अंग, च, ट, स, प, ख, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सीधा क, ख, ग, घ, अंग जो उसका वर्णों का समूह रखा गया है, अगर उसी क्रम से आप नहीं पढ़े तो वो वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन है आपका क, बी आपका है ख, सी आपका है ग, या फिर डी आपका है ब। तो महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा वर्ण। तो यहाँ पर क आपका पहला, ये तो नहीं है, ग आपका तीसरा, ये भी नहीं है, ब भी आपका तीसरा, ये भी नहीं है, लेकिन ख आपका जो है वह दूसरा वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। महाप्राण में आपका ख आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण शब्द आपका है, ऋजु शब्द का विलोम है। ऑप्शन है वक्र होगा, या फिर तक्र होगा, या फिर विरल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार परीक्षा में पूछे भी गए, चाहे यूपीटीटी हो या कोई अन्य यूपीट्रिपलएससी की एग्जाम हो, जितने भी लगभग एग्जाम कराए जाते हैं। अगर हिंदी का सिलेबस है तो रिज शब्द जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से देख कर जाना होगा। आपको बता दें रिजु का जो विलोम होगा वो आपका होगा वक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर योजक चिन्ह है, यहाँ पर विसर्ग चिन्ह है, और यहाँ पर आपका समझ लीजिए पूर्ण विराम चिन्ह है। तो आपको बता दें, दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो आपको योजक चिन्ह होता है। इसे आप अच्छे से जान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इसे योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं दिन रात, तो यहाँ पर देखिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करें रात, ये चिन्ह जो प्रयोग दिन और रात के बीच में, ये आपका योजक चिन्ह है। इसी चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जब दो शब्दों को जोड़ना होता है। तो बी इज राइट आंसर। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, तद्रूप शब्द के लिए सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है आपका तद धन रूप, ऑप्शन बी आपका तत् धन रूप, सी है तर धन दूप, या फिर डी है त धन द्रूप। तो बता दें, तद्रूप में आपका जो है व्यंजन संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका तत् धन रूप होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। मतलब रचना के आधार पर जो शब्द के प्रकार बताए गए हैं उनमें से कौन है? यहाँ पर पहला आपका है तद्भव, या फिर तत्सम, या फिर यौगिक, या फिर भिन्नार्थक। मैंने आपको बताया रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं तीन, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, यौगिक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, या फिर डी द्विगु समास। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नीला है कमल, तो यहाँ पर कमल के गुण का बोध कराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, न जिनमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता व पा सकता कहाँ। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है?
ऑप्शन है वीर रस, ऑप्शन है भयानक रस, सी शांत रस या फिर ऑप्शन डी रौद्र रस। अगर ऑप्शन देखें तो भयानक रस तो है नहीं, रौद्र रस भी है नहीं, शांति की भी बात है नहीं, शांत रस भी है ही नहीं। यहाँ पर सीधे सीधे आपका देखो वीरता की बात की जा रही है, न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता व पा सकता कहाँ। वीर रस की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, अमिधा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ऑप्शन है सब शक्ति का प्रकार या फिर उपसर्ग या फिर तत्सम या फिर तद्भव। तो अमिधा जो आपका ये शब्द शक्ति का प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें, शब्द और अर्थ में यहाँ पर संबंध पूछ रहा है, क्या होता? कुछ संबंध होता है या फिर कोई संबंध नहीं होता, या फिर पृथक पृथक शब्द होता है या फिर अटूट संबंध होता है। तो आपको बता दें शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होता है दोस्तों। जो शब्द होता है उसका तो कोई कुछ अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई शब्द हो ही नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? प्रचलित ये लाइन है, बार बार पूछा जा रहा है परीक्षा में, आप देख कर जाइए। श्लेष अलंकार ऑप्शन ने दिया गया, उत्प्रेक्षा ऑप्शन बी दिया गया है, सी रूपक दिया गया, डी उपमा दिया गया है। तो आपको बता दें इसमें आपका रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, खाना वाना में कौन सा निरर्थक शब्द है? खाना है कि वाना है कि दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो बता दें आपको, एक तो आपका सार्थक शब्द है, खाना आपका सार्थक शब्द आपको पता होना चाहिए। वाना जो है ये निरर्थक शब्द है, ये बस बोलने के रूप में प्रयोग किया जाता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो मतलब वाना ही आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है या फिर तत्सम कहा जाता है? तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। शुद्ध शब्द क्या होता है? तत्सम ही होता है। भाषा का जो मूल शब्द होगा वह तत्सम ही कहलाएगा, बाकी उसके बिगड़े रूप तद्भव कहलाते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए, मूल शब्द को हम तत्सम के नाम से जानते हैं, आप नोट कर लीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सुराग किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है तुर्की या फिर फारसी या फिर उर्दू या फिर अरबी। तो आपको बता दें सुराग शब्द जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका राइट है। हालांकि किस भाषा का शब्द है ये पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है ट्रिक के माध्यम से, लेकिन अगर आप कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपको पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसका एक ही सलूशन है, आप प्रैक्टिस करके जाइए, कुछ ऐसे शब्दों को प्रैक्टिस करके जाइए जो परीक्षाओं में बार पूछे जा रहे हैं, ताकि आपकी मदद हो सके। अगला प्रश्न आपका है, निहि प्लस आहार में संधि जब हम करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन है आपका है निरहार, बी आपका है निहार, सी है निराहार या फिर ऑप्शन डी है निराधार। तो आपको बता दें इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए विसर्ग संधि है, और इसका संधि जब हम करेंगे तो निराहार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आज जन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्विगु या फिर ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो आज जन्म में देखिए, तो आज जन्म में अगर बात करें समास की तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अव्यय का प्रयोग हुआ है जन्म के पहले, तो अव्ययी भाव आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला शब्द आप प्रश्न है, वार का अनेकार्थक शब्द नहीं है पूछा है। ऑप्शन है दिन, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी द्वार या फिर ऑप्शन डी झगड़ा करना। तो आपको बता दें वार का जो अर्थ होता है, दिन का अर्थ वार होता है, कहते हैं ना किस वार को आए थे। अवसर भी वार का अर्थ है, लेकिन द्वार भी वार का अर्थ है, लेकिन झगड़ा करना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, अवधी बोली का विकास किस उप भाषा से हुआ है? ऑप्शन है पूर्वी भाषा हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी। तो अवधी बोली का जो विकास हुआ ना वो पूर्वी हिंदी से ही हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें कि इसमें निरुपसर्ग को संलग्न करने से नया शब्द बनता है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी लाभ या फिर ऑप्शन सी दोष या फिर ऑप्शन डी भाग।
तो निर्माण कुछ होता नहीं, निर्लाभ कुछ होता नहीं, निर्भाग कुछ होता नहीं, लेकिन निर्दोष, सी आपका राइट आंसर है। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, जिसकी उपमा किसी से न की जा सके। ऑप्शन ए दिया गया अद्वितीय, या फिर अनुपम हमसे कहते हैं, या फिर अनन्य कहते हैं, या फिर अभूतपूर्व कहते हैं। तो जिसकी उपमा न की जा सके उसके लिए एक शब्द बनाया गया है अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है, अनुपम का अर्थ होता है जो अद्भुत हो, जिसकी उपमा किसी से न की जा सके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। यहाँ पर अगला प्रश्न शुद्ध वाक्य है, सत्य का विजय होता है। दूसरा सत्य का विजयी होता है। तीसरा सत्य का जीता होता है, या फिर डी है सत्य की जीत होती है। तो सत्य का विजय होता नहीं होता, सत्य की विजय होती है, मान लीजिए गलत है। सत्य का विजय होता है, ये भी गलत है। सत्य का जीता होता है, ये भी गलत है। सत्य की जीत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए मांगना, ऑप्शन बी विस्तार करना, ऑप्शन सी देना, या फिर ऑप्शन डी लेना। तो हाथ पसारना का जो अर्थ है वो आपका होगा मांगना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, यौगिक धातु को चुनिए। यौगिक धातु को चुनिए पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका दिया गया लिख, या फिर पढ़, या फिर चल, या फिर दौड़ना। तो आपको बता दें लिख पढ़ चल नहीं है, यौगिक धातु आपका दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन ए पुरंदर, या फिर ऑप्शन बी कौशिक, या फिर ऑप्शन सी देवराज, या फिर ऑप्शन डी मारुत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपको मारुत आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सहारनपुर, बी रामपुर, सी कानपुर, या फिर ऑप्शन डी बिजनौर। तो दोस्तों सहारनपुर, रामपुर और बिजनौर ये तीनों शामिल हैं, लेकिन कानपुर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीपीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस संबंधित जो हिंदी का दोस्तों उसमें भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट उससे संबंधित। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।